हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएम कोचिंग। दोस्तों, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुके हैं और हमारे पास समय बहुत कम रह गया एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस के बच्चों के लिए स्पेशल एक जनरल साइंस की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि हम एसएससी एमटीएस के पिछले साल जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जनरल साइंस के, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। क्योंकि दोस्तों, एसएससी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2013 में जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं एमटीएस एग्जाम में, उसको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन को हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रखा है, ताकि जो भी बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल हो वो इंग्लिश में इसको देख सकें, और जो हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में देख सकें, और दोनों ही लैंग्वेज के बच्चे इस वीडियो से बेनिफिट पा सकें। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन बर्निंग। मतलब कि इनमें से कौन सा है जो कि बर्निंग यानी जलने में मदद करता है। तो दोस्तों देखिए, हम सबको पता है कि जलने के लिए हवा सबसे जरूरी है, और हवा में क्या है, ऑक्सीजन। जलने के लिए, किसी भी चीज के जलने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो ऑक्सीजन है। मतलब बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कोई चीज जल नहीं सकती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, यानी कि ऑक्सीजन। दोस्तों देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाइट्रोजन इज एस्टिमेटेड बाय। मतलब कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें हम नाइट्रोजन की मात्रा का कैसे पता लगाते हैं। तो दोस्तों, हम यूज करते हैं ड्यूमास मेथड। ड्यूमास मेथड से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं। दोस्तों, जो कैरियस मेथड होता है, ये यूज होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजेंस का पता लगाने के लिए। हैलोजेंस का पता लगाने के लिए कैरियस मेथड यूज होता है। दोस्तों, विक्टर मीयर्स मेथड हम यूज करते हैं वेपर डेंसिटी पता करने के लिए, वेपर डेंसिटी। और दोस्तों, जो लेबिक मेथड है, ये हम लोग यूज करते हैं किसी भी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का पता करने के लिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, सिर्फ हमें ड्यूमास मेथड ही नहीं देखना है, साथ में आपको ये सारे मेथड भी, क्योंकि अगले एग्जाम में आपका ये भी पूछ सकता है कि कैरियस मेथड से हम क्या पता लगाते हैं, या फिर लिबिक मेथड या फिर विक्टर मीयर्स मेथड से हम लोग क्या पता लगाते हैं। दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मास्टर कॉपी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज। मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की मास्टर कॉपी किसको कहते हैं। दोस्तों, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो होती है जो कि हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है। मतलब कि जो गुण पिता में होते हैं वो गुण बच्चों में देखने को मिलते हैं, और ऐसे इन्फॉर्मेशन को हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं या हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है किसमें, डीएनए में। हमारे डीएनए में प्रेजेंट होती है इन्फॉर्मेशन इस तरह की। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों है डीएनए। दोस्तों, डीएनए का फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और दोस्तों, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो होता है हेलिक्स। और दोस्तों, डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए जनरली हमारे जो सेल के न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इन द मार्केट कंटेन। जो मार्केट में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मिलते हैं उनमें क्या होता है। तो दोस्तों, इस तरह के पिल्स में होते हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स। दोस्तों, स्टेरॉयड हार्मोन्स जो हमारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड होते हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स। और स्टेरॉयड हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे जो शरीर के मैसेज सिग्नल्स जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस को, उसको कभी कभी कंट्रोल करते हैं, अल्टर करते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है स्टेरॉयड हार्मोन्स। दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, निमेटोसिस्ट आर प्रेजेंट इन। मतलब कि निमेटोसिस्ट होते हैं वो इनमें से किस में प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों देखिए, निमेटोसिस्ट क्या होता है, निमेटोसिस्ट एक पॉइजनस मतलब कि जहरीला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहरीला धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जो कि कुछ समुद्री जीव रिलीज करते हैं अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। और ये समुद्री जीव जैसे आपकी जेलीफिश हो गई, अमीनोन हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में जेलीफिश तो नहीं है, लेकिन सी एनीमोन है। तो ये सही उत्तर है इस क्वेश्चन का, सी एनीमोन के अंदर आपका निमेटोसिस्ट पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन मिल्क कर्डिंग। मतलब कि दूध से दही बनने के प्रोसेस में किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, मतलब किस सूक्ष्म जीव का यूज होता है। तो दोस्तों, ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, हम सबको पता है, लैक्टोबाइसिलियस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इससे यूज से दूध जो है वो दही में बदल जाता है।
इसको हमें याद रखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। दोस्तों पौधे जिस प्रोसेस से खाना बनाते हैं अपने लिए उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट्स अपने लिए भोजन तैयार करते हैं, और फोटोसिंथेसिस उन्हीं पौधों में होता है जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल मौजूद होता है दोस्तों। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है और इसी के कारण से पत्तों का कलर आप देखेंगे तो हरा होता है। और इस क्वेश्चन ने पूछा है कि क्लोरोफिल में कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, तो दोस्तों वो होता है मैग्नीज। और मैग्नीज को हम लिखते हैं Mn से। दोस्तों Mn से हम मैग्नीज को लिखते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैग्नीज। देखिए ऑप्शन बी में भी मैग्नीज ही गलती से लिखा गया है, बट आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल में मैग्नीज मौजूद होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम एन एरोप्लेन देयर इज इंक्रीज इन इट्स। मतलब कि किसी एरोप्लेन से अगर कोई बॉडी गिर रही है तो उसके किस चीज में इंक्रीज मतलब वृद्धि होगी। तो दोस्तों देखिए कभी भी कोई चीज जब चलता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होता है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो उसके मोशन से उसको मिलती है। तो जब भी ऊपर से ऑब्जेक्ट गिरेगा तो जाहिर सी बात है जब वो नीचे आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और जब स्पीड बढ़ेगी तो साथ साथ में उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज ओजोन लेयर अब्सॉर्ब। मतलब कि ओजोन लेयर इनमें से क्या अब्सॉर्ब करता है। दोस्तों देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर है जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर। दोस्तों ओजोन O3 मॉलिक्यूल्स मतलब 3 ऑक्सीजन के एटम से मिलके जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनको हम ओजोन मॉलिक्यूल कहते हैं, और ये मिलके एक लेयर बनाते हैं जिनको हम ओजोन लेयर कहते हैं। और यही ओजोन लेयर सन से आने वाली जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर इन किरणों से बचा रहता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है अल्ट्रावायलेट रेज, ऑप्शन नंबर सी। ये ओजोन लेयर है वो अल्ट्रावायलेट रेज को अब्सॉर्ब कर लेता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है, इन अ वाटर लिफ्टिंग इलेक्ट्रिक पंप वी कन्वर्ट। दोस्तों वाटर लिफ्टिंग इलेक्ट्रिक पंप मतलब जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक मोटर लगे होते हैं जिससे हम पानी नीचे से ऊपर टंकियों में चढ़ाते हैं, उसमें क्या कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों देखिए इलेक्ट्रिक पंप में हमें किस एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है। और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो नीचे पानी मौजूद होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी को, मान लीजिए जो पानी मौजूद है नीचे वाटर टेबल में, इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा के ऊपर हम टंकी तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू सी ट्रैफिक ऑन द रेयर साइड। मतलब कि जो हम अपने ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियों में मिरर यूज करते हैं, साइड मिरर, जैसे हम पीछे की गाड़ियों को उसमें देखते हैं, उसमें किस तरह का लेंस या फिर किस तरह का मिरर मौजूद होता है। देखिए यहाँ पे मिरर पूछा है कि किस तरह का मिरर मौजूद होता है। तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर है कॉन्वेक्स। किसी भी गाड़ी के साइड मिरर में हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। दोस्तों देखिए कॉन्वेक्स मिरर ऊपर से ऐसे बीच में उभरा होता है और बाकी दोनों तरफ पतला होता है। और इसमें क्या फ़ायदा होता है कि जो हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं उन ऑब्जेक्ट्स की छोटी इमेज इसमें बनती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक हमें ज़्यादा व्यू मिलता है, मतलब ज़्यादा गाड़ियों को हम छोटी छोटी इमेज अपने मिरर में देख सकते हैं, और इसलिए ड्राइवर को हेल्प मिलती है पीछे की ज़्यादा डिस्टेंस के व्यू को देखने में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज लीस्ट वेवलेंथ। मतलब कि इनमें से किस रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ वो सबसे कम होती है। दोस्तों इसमें देखिए वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होता है, सबसे कम वेवलेंथ होती है पहले तो गामा रेज की, उसके बाद वेवलेंथ होती है बीटा रेज की, फिर होती है अल्फा रेज की, और फिर होती है एक्स रेज की। तो इसमें पूछा है सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, तो दोस्तों गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। और यही कारण है कि गामा रे
बहुत ज़्यादा रेडिएट करता है और ये किसी भी ऑब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ देता है कि सबसे ज़्यादा रेडिएशन किसका है, तो आप गामा रेज ही लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि बीसीजी वैक्सीनेशन इज गिवन एट द एज ऑफ, मतलब बीसीजी वैक्सीन जो है वो किस उम्र पे दी जाती है। दोस्तों देखिए बीसीजी क्या है, ये बीसीजी वैक्सीन क्या होती है, ये बीसीजी वैक्सीन का फुल फॉर्म क्या है, बेसिल कैलमेट ग्यूरिन, बेसिल कैलमेट ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म है। और दोस्तों ये एक टीबी की वैक्सीन है, जो टीबी डिजीज होता है ट्यूबरकुलोसिस, उसका वैक्सीन है। और ये दोस्तों दिया जाता है किसको, नवजात शिशुओं को, जो नए बच्चे मतलब न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनको बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। और ये टीबी की वैक्सीन है। क्वेश्चन कभी ये भी आ सकता है कि बीसीजी वैक्सीन किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, वैक्सीन किस डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे आप आंसर टीबी लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मतलब कि हाइड्रोजन बम में किस प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों हाइड्रोजन बम जो है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न के प्रोसेस पे बेस्ड होता है। दोस्तों देखिए न्यूक्लियर फ्यूज़न का मतलब क्या होता है, दो डिफरेंट एटम्स साथ में जुड़ के एक तीसरा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो दोस्तों इसमें हाइड्रोजन बम के प्रिंसिपल में क्या होता है, दो हाइड्रोजन एटम जुड़ते हैं साथ में और क्या बनता है, एक हीलियम बनता है और साथ में एक आपका न्यूट्रॉन रिलीज होता है और साथ में 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी रिलीज होती है। तो दोस्तों हाइड्रोजन बम जो है वो किस प्रिंसिपल पे है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पे चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस कंस्टिट्यूट ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब कि इनमें से कौन सी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो दोस्तों देखिए ग्रीन हाउस गैसेस वो होती हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में हेल्प करती हैं। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस इसमें से कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आपका नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स, ये तीनों आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट में हेल्प करती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये तीनों आपको हेल्प करती हैं। दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, धूप से जो किरणें आती हैं धरती पे, जो सन से रेज आती हैं धरती में, उनमें से कुछ रेज जो हैं वो अर्थ अब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ रेज वापस चली जाती हैं और कुछ ये गैसेस एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करना है, क्योंकि जब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाएंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये गैसेस ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो हीट एब्जॉर्ब करने लगेंगे। तो दोस्तों ये देखिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि 2013 के एसएससी एमटीएस में एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो ठीक लगी हो तो आप लाइक करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप किस साल के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे वो वीडियोस आप लोग के लिए बनाएं। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम और वीडियोस आप लोग के लिए लेके आ सकें। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।